क्या कभी आपने आपके सिम्टम्स गूगल पर चेक करते वक्त ये पाया है कि आपके सिम्टम्स कैंसर के साथ मैच करते हैं? या फिर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में किसी को कैंसर होने की वजह से आपको भी ये बीमारी से डर लगने लगा है? कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें मॉर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा तो होते ही हैं, साथ ही इसकी ट्रीटमेंट के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी पेशेंट्स के फ्रेंड्स और फैमिली के लिए डरावने होते हैं। Hello guys, this is Dr. Jay. I am a consultant physician, diabetologist and a critical care specialist, and you are watching Doctor Plus, where I'll be a doctor plus something more and we'll be talking everything about good health and everything good about health. तो चलिए आज बात करते हैं इसी स्कैरी डिसीज़ के बारे में, यानी कि कैंसर। हाल ही में आई एक क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट्स काफ़ी एनकरेजिंग थे। दिस क्लिनिकल ट्रायल वॉज कंडक्टेड ऑन पेशेंट्स ऑफ रेक्टल कैंसर जिन्होंने आगे कोई भी कीमोथेरेपी, सर्जरी या रेडिएशन ना ली हो। दिस स्टडी वॉज कंडक्टेड ऑन 12 पेशेंट्स और जो एंटी कैंसर मेडिसिन थी उसका नाम था डोस्टारलीमैब। और इस ट्रायल का रिजल्ट क्या था? 12 के 12 पेशेंट्स के कैंसर प्रोग्रेसिवली क्योर होने लगे थे, और वो भी 1 साल की ड्यूरेशन के बाद भी कोई रिकरेंस के एविडेंस नहीं थे। साथ ही सर्जरी या रेडिएशन की कॉम्प्लिकेशंस के बिना इन पेशेंट्स के कैंसर क्योर हो गए थे। दिस वॉज शॉकिंग क्योंकि इस क्लिनिकल ट्रायल के इन्वेस्टिगेटर्स को भी इतना अच्छा रिस्पांस एक्सपेक्टेड नहीं था, और इसी वजह ने इस दवाई और इस क्लिनिकल ट्रायल को दुनिया के सारे देश में एक बड़ी हेडलाइन बना दिया था। लेकिन क्या वाकई ये दवाई कैंसर का सबसे असरदार इलाज है, या फिर आगे किए गए कैंसर को मिटाने वाले फेक क्लेम्स जैसा ये भी कोई रूटीन सा रिसर्च आर्टिकल है? अगर एक लाइन में जवाब देना हो तो जवाब है हाँ और ना। क्यों हाँ और क्यों ना, ये जानने के लिए पूरा वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर हमारी चैनल पर नए हों तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम आपकी सेहत को सदाबहार रखने के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग हेल्थ टॉक्स लाते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है द मोस्ट प्रॉमिसिंग कैंसर ट्रीटमेंट की असली हकीकत। डोस्टारलीमैब, जिसे आज वंडर ड्रग माना जा रहा है, कैंसर का सबसे प्रॉमिसिंग इलाज माना जा रहा है, वो सबसे पहले एंडोमेट्रियल कैंसर्स के लिए यूज़ हुआ था, यानी कि एक टाइप के यूट्राइन कैंसर के लिए। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। डोस्टारलीमैब इज़ अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट प्रोग्राम डेथ रिसेप्टर्स 1, यानी कि PD1। ये PD1 हमारी इम्यून सिस्टम के एंटी कैंसर रिस्पॉन्स का बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन कैंसर होने के और कैंसर के आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते हैं। हर पेशेंट का कैंसर एक ही रास्ते से बढ़ता और फैलता नहीं। ठीक उसी तरह कैंसर को रोकने के भी बहुत सारे रास्ते हैं, जिसमें से एक रास्ता है PD1 रिसेप्टर, और डोस्टारलीमैब इस रिसेप्टर्स को पोटेंशिएट कर देता है, यानी कि इन रिसेप्टर्स की ताकत बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अभी तक जिन कैंसर के मरीज़ की इम्यून सिस्टम कैंसर सेल्स को मार नहीं सकती थी, वो अब इतनी इफ़ेक्टिव हो जाती है कि कैंसर के सेल्स को चुन चुन के मारना शुरू कर देती है, और इसी वजह से कैंसर को बिना किसी सर्जरी या रेडिएशन के मिटाया जा सकता है। तो जैसे मैंने पहले बताया, डोस्टारलीमैब को इनिशियली एंडोमेट्रियल कैंसर्स के लिए यूज़ किया गया था, तब भी इस दवाई ने उन पेशेंट्स पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए थे, जिस वजह से इस दवाई को दूसरे कैंसर्स पर भी ट्राई करने के लिए US FDA से फास्ट ट्रैक परमिशंस भी मिल गई। तो हाँ, ये कैंसर को मिटाने के लिए एक असरदार दवाई तो है, असरदार इलाज तो है, लेकिन सारे कैंसर्स के लिए नहीं और सारे स्टेजेस ऑफ कैंसर्स के लिए भी नहीं। सो इट इज़ वेरी प्रीमेच्योर टू से कि हमें कैंसर का सबसे असरदार इलाज मिल गया है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे आगे बताया, कैंसर के फैलने के और आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, और हर पेशेंट में रास्ता अलग होता है। तो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स और बहुत लिमिटेड टाइप्स ऑफ कैंसर पर ये दवाई काम कर सकती है। हालांकि इस दवाई को कमर्शियली अवेलेबल करवाने के लिए इसके ऊपर सेफ्टी एंड एफिकेसी रिलेटेड लॉन्ग टर्म क्लिनिकल ट्रायल्स होने अभी बाकी हैं। लेकिन इस वक्त इस दवाई को कमर्शियली अवेलेबल करवाने के लिए इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है इसकी कॉस्ट। यस, डोस्टारलीमैब के एक वायल की कॉस्ट है 5.5 लाख इंडियन रुपीज़, और सिर्फ एक साइकिल नहीं, इसे 4 to 6 साइकिल्स में दिया जाता है एवरी 3 to 6 वीक्स, यानी कि टोटल कॉस्ट 25 to 30 लाख इंडियन रुपीज़ होती है। बट कीपिंग एवरीथिंग असाइड, अगर आगे के क्लिनिकल ट्रायल्स में भी इस दवाई के ऐसे ही रिजल्ट रहे तो कॉस्ट रिडक्शन कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा, और जल्द ही ये दवाई कमर्शियली अवेलेबल हो जाएगी। अगर सब सही रहा तो डोस्टारलीमैब कैन बी अ माइलस्टोन इन कैंसर थेरेप्यूटिक्स। So this was all for today. This is Dr. Jay signing off for today from Dr. Plus,
where I'll be your doctor plus something more, and we'll be talking everything about good health and everything good about health. Do subscribe to our channel, do like the videos and share the videos to everyone you feel this video might help. Also, do comment your doubts on health and disease. I'll be more than happy to help. See you till the next time, and do take a very good care of yourselves. Bye.